ये वीडियो बेन की ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होने वाली है क्योंकि बेन 10 शो के स्टार्टिंग से ही हमें बेन 10 को एलियन में ट्रांसफॉर्म होते ही दिखाया है और बहुत सारे लोग को तो ये भी लगता है कि बेन किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है और बेन के पास सारी कैरेक्टर्स का डीएनए है क्योंकि बेन के ऑमनिट्रिक्स में सबसे पावरफुल स्पीसीज सेलेस्टियल सेपियंस का भी डीएनए बेन के ऑमनिट्रिक्स में। इस वजह से सबको लगता है कि बेन किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बट सच क्या है वो हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या बेन के पास सभी कैरेक्टर्स का डीएनए है कि नहीं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बेन 10 शो के स्टार्टिंग से ही बेन 10 ने सबको हैरान करके रखा था और शुरू से ही ना जाने हमने बेन 10 के कितने सारे एलियन ट्रांसफॉर्मेशन को देख लिया है और बेन 10 शो के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर्स को देखा है जिनको ना हरा पाने में बेन 10 ने उनको स्कैन करके उन पे ही यूज किया, पर फिर भी बेन 10 यूनिवर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर जिन्हें बेन कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ और बेन 10 उन कैरेक्टर स्कैन कर सकता है कि नहीं वो भी एक एक करके जानते हैं इस वीडियो में। तुम दोनों ही सही हो, हम क्वांटुमेलिया हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बेन क्वांटिमिलिया को स्कैन कर सकता है कि नहीं, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो ऑमनिट्रिक्स का स्कैनिंग फंक्शन वो ऐसे ही किसी को भी स्कैन नहीं कर लेता। वो पहले चेक करता है कि इसका डीएनए बिल्कुल सही है, इसके डीएनए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और फिर सारी चीजों को अच्छे से चेक और एनालाइज करने के बाद जो ऑमनिट्रिक्स होता है वो सब कुछ चेक करता है कि इस डीएनए में कोई फॉल्ट नहीं है। उसके बाद वो उस डीएनए को स्कैन नहीं करता अगर कुछ भी फॉल्ट निकलता है तो, और इसी रीजन की वजह से हमें क्वांटिमिलिया का डीएनए ऑमनिट्रिक्स में देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो क्वांटिमिलियास होते हैं उनके डीएनए में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता, जिस वजह से जो ऑमनिट्रिक्स होती है वो इनके डीएनए को स्टोर करके नहीं रख पाती। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि क्वांटिमिलिया का डीएनए ऑमनिट्रिक्स में क्यों स्टोर करके नहीं रख सकती, तो जो चीज ऑमनिट्रिक्स को चाहिए होता है स्टोर करके वो डीएनए को रखे, वो चीज क्वांटिमिलिया के पास होता ही नहीं है, जिस वजह से ही क्वांटिमिलिया का डीएनए हमें कभी भी ऑमनिट्रिक्स में देखने को नहीं मिला। तो अब जो भी लोग चाहते थे कि हमें फ्यूचर में क्वांटिमिलिया का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए जब भी बेन 10 की कोई भी न्यू सीरीज आए, तो देखो उनका सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि क्वांटिमिलिया में बेन कभी ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकता इस रीजन के वजह से। तो अब बात करते हैं नालजेन के ऊपर की क्या बेन 10 कभी नालजेन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। मुसीबत ये नामुमकिन है, लेकिन हाँ तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। नालजियन है, इस पे मैं 100% कंफर्म होकर ये नहीं कह सकता कि ये 100% बेन इस पे ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि नालजियन से रिलेटेड अभी तक हमें ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला कि नालजियन बेन 10 ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, कुछ मैंने बहुत सारे फैनमेट्स ओपिनियंस को देखे जिनको हम लोग 100% कंफर्म होकर तो नहीं मान सकते कि हाँ नालजियन बेन 10 ट्रांसफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जो इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नालजियन बेन ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। हाँ, ये चीज सोचने में काफी ज्यादा वियर्ड लगता है कि एक कैसे लेवल 20 का टैग एक इंटरडायमेंशनल कैरेक्टर को स्कैन कर सकती है जिनके चिल्ड्रंस के टॉयज लेवल 20 के प्लस है, बट मैं फिर भी अपना इसमें फाइनल ड्रॉप नहीं करना चाहूंगा कि नालजियन का डीएनए ऑमनिट्रिक्स में नहीं है, क्योंकि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ये ऑमनिट्रिक्स जैसे ऑसम डिवाइस को एजमत ने बनाया है जो कि बहुत कुछ कर सकती है और इसमें बहुत सारे कूल एलियंस के डीएनए भी प्रेजेंट है। हाँ, कुछ ऐसे थोड़े मोड़े पॉसिबिलिटीज है जिस वजह से ऑमनिट्रिक्स नालजियन को भी स्कैन करने की पावर रखती है। तो ऑमनिट्रिक्स को नालजियन के अगर डीएनए को स्टोर करके रखना है तो पहले उसको नालजियन के डीएनए को डिकोड करना पड़ेगा और फिर सारी चीज को अच्छे से प्रोसेस करने के बाद ऑमनिट्रिक्स हमें फाइनल ये बताएगी कि क्या बेन इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकता है कि नहीं और ये डीएनए ऑमनिट्रिक्स के लिए सेफ है कि नहीं है। तब कुछ जाके बात बन सकती है और तब जाके बेन 10 नालजियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब बात करते हैं स्कर्ट की क्या स्कर्ट का डीएनए बेन 10 के ऑमनिट्रिक्स में है कि नहीं, तो इसका सीधा आंसर है ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्कर्ट का डीएनए ऑमनिट्रिक्स में है ही नहीं, क्योंकि स्कर्ट का काम ही कुछ और है, क्योंकि जो स्कर्ट का बेसिक काम है डीएनए को खाना और न्यू लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट करवाना, और इसी रीजन की वजह से क्वांटिमिलियास ने यूनिवर्स बनने के बाद सारे स्लाइम बेयर्स को स्पेस में छोड़ दिया था कि वो अपना काम कर सके, और इसी रीजन की वजह से बेन 10 इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आने में वीडियो को लाइक करवा देना, इसमें कोई भी लाइक एम नहीं है कि इस वीडियो में इतना ही लाइक चाहिए, अपने मन से जितना भी लाइक करने का मन करे लाइक कर देना, और फिर से बेन 10 कंटेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो कहां ढूंढोगे फिर से इस चैनल को, और साथ में कमेंट भी कर जाना जिसमें आप लोग मेरी तारीफ कर सकते हो। अरे मजाक कर रहा हूँ, हाँ करना हो तो कर भी सकते हो, मेरा मतलब एक क्वेश्चन भी कमेंट कर देना। और अब मिलते हैं डायरेक्ट किसी और वीडियो में। और तुम लोग मेरे से बार बार ये चीज पूछते हो कि बेन 10 की न्यू सीरीज कब आएगी, तो इस पे क्लिक करो और जान लो कि बेन 10 की न्यू सीरीज या न्यू मूवी जो भी आने वाला है उसका क्या अपडेट है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। तो क्लिक करो और जाओ इस वीडियो को पूरा देख लो।